प्रिय विद्यार्थियों, RCA एज हब बानसूर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम उसी एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं, प्रकाशीय तंतु। हमारा टॉपिक चल रहा था कि भाई जो प्रकाश का जो पूर्णांतिक परावर्तन होता है उसके एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं। तो हमने इससे पहले की वीडियो में हमने अध्ययन किया था मरीचिका के ऊपर, और हम उसके बाद में अध्ययन किया था उन मरीचिका और पूर्ण परावर्तक प्रिज्म पर, और हीरा क्यों चमकता है इसका अध्ययन किया था। उसी के संदर्भ में अब हमारा अगला पॉइंट आता है प्रकाशीय तंतु। बहुत ही मोस्ट है, देखो प्रिय विद्यार्थियों, बहुत ही मोस्ट टॉपिक है, एग्जाम में बहुत बार आ चुका है। तो इस पर क्वेश्चन छोटा भी आ सकता है और इस पर क्वेश्चन बड़ा भी आ सकता है। यहाँ क्वेश्चन दोनों प्रकार के आ सकते हैं, छोटे और बड़े। जैसे क्वेश्चन छोटा आ गया कि भाई प्रकाशीय तंतु किस सिद्धांत पे कार्य करता है, तो ये क्वेश्चन छोटा बन सकता है। हमारा जवाब क्या होगा, इसका क्या आंसर होगा कि प्रकाशीय तंतु पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पे कार्य करता है। यह क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि भाई प्रकाश तंतु को समझाइए, चित्र बनाइए, उसकी व्याख्या कीजिए, फिर हमें उसको पूरा जो है यहाँ पे बताना पड़ेगा। देखिए किस प्रकार से। तो क्या है प्रकाशीय तंतु, यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पे कार्य करता है। और ये क्वार्टज जो कांच होता है, क्वार्टज कांच का बनाया जाता है। इसको भी इस तरह डिजाइन किया जाता है कि इसमें जैसे प्रकाश प्रवेश करता है, तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि यहाँ भी प्रकाश का जो यहाँ पे बार बार इसका पूर्णांतरिक परावर्तन हो रहा है प्रकाश का, इसके अंदर भी। और इसमें कुछ लेयर होती हैं क्वार्टज कांच की, उस लेयरों का अपवर्तनांक दे रखा है। ये निम्न वाला 1.48 है, उच्च वाला जो है 1.50 है। इसमें कुछ लेयर होती हैं, यानी इसमें कुछ परत होती हैं जो क्वार्टज कांच की बनी होती हैं। और देखो इसका मुख्य उपयोग क्या है। इसका मुख्य उपयोग है कि प्रकाश तंतु के द्वारा हम प्रकाश जो संकेत होते हैं उनको भेज सकते हैं। यानी प्रकाश संकेतों को भेजने के लिए भी हम इससे प्रकाश तंतु का उपयोग करते हैं। यानी मोस्टली ये एक तरह से यूँ कहे तो ये संचार जो तकनीकी है, ये संचार तकनीकी में काम में आता है। जो तकनीकी है दूरसंचार तकनीकी, जहाँ संकेतों को भेजते हैं प्रेषितर से अभिग्राही के बीच में, तो संकेतों को भेजने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसमें मोस्ट ये कि भाई यह जो संकेत होते हैं, विद्युतीय संकेत जो होते हैं, जो प्रकाश संकेत होते हैं, उन संकेतों को भेजने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। एक क्वार्टज कांच का बना होता है और इसमें प्रकाश का जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है इसके अंदर। तो अगर हम उपयोग की बात करें, वह उपयोग क्या है इसका, तो इसका मेन उपयोग यह है कि प्रकाशीय तंतु के द्वारा विद्युतीय संकेतों को ट्रांसड्यूसर, प्रिय विद्यार्थियों, ट्रांसड्यूसर भी एक युक्ति होती है। हम इस बुक में लास्ट चैप्टर में अध्ययन करेंगे उसके बारे में। तो क्या है कि विद्युतीय संकेतों को ट्रांसड्यूसर के माध्यम से प्रकाशीय संकेतों में परिवर्तित करके प्रकाशीय तंतु के माध्यम से प्रेषितर से अभिग्राही तक भेजने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। यानी सबसे मेन उपयोग यही है कि यह युक्ति प्रकाशीय संकेतों को भेजने के में काम आती है। यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पे कार्य करती है। इसका पहला उपयोग हो गया। नंबर 2 की बात करें, इसका उपयोग दूसरा क्या है, तो ये इसके द्वारा जो सजावटी लैंप होते हैं, सजावटी लैंप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। यानी सजावटी लैंप में विभिन्न टाइप के बहुत सारे ऐसे डिजाइन तैयार की जाती हैं, तो सजावटी जो लैंप है वहाँ भी इसमें इसका उपयोग किया जाता है। तीसरा आगे नेक्स्ट में है कि भाई जो प्रकाश संकेत हैं, प्रकाश संकेतों को भेजने के लिए प्रेषण जो एंडोस्कोपी होती है, यानी एक तरह से बायोलॉजी जो पार्ट होता है उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। यानी जांच करने में एंडोस्कोपी जो है उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये है हमारा प्रकाशीय तंतु। इसका मेन उपयोग क्या है, यह एक तरह से पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पे कार्य करता है और इसके द्वारा प्रकाश संकेतों को भेजते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान तक, यानी प्रेषितर से अभिग्राही तक। तो इसमें एक शब्द है प्रेषितर, जो संकेतों को भेजता है वो प्रेषितर कहलाता है, और जो संकेत ग्रहण करता है वो उसको अभिग्राही कहते हैं। तो इसके द्वारा प्रेषितर से अभिग्राही तक संकेतों को भेजने का उपयोग किया जाता है। तीसरा है कि जो
जो ट्रांसड्यूसर होता है उसके द्वारा विद्युतीय संकेतों को प्रकाशीय संकेतों में चेंज करके भी इसका उपयोग किया जाता है और सजावटी लैंप में भी इसका उपयोग किया जाता है। ये क्वार्ट्ज कांच का बना होता है, इसमें प्रकाश का पूर्णांती परावर्तन होता है। तो ये है हमारा प्रकाशीय तंतु और इसके उपयोग। ठीक है, लेकिन ये ध्यान रखना एग्जाम के लिए बहुत मोस्ट एग्जाम में अक्सर इसमें क्वेश्चन लगभग आता रहता है कि भाई क्या क्या उपयोग है इसके। ठीक है, इसका डायग्राम बनाई है, तो ये आपको याद रखना सभी को। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।